प्यारे दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसे नौजवान का वीडियो लेकर आए हैं जो हिंदुस्तान की धरती पे पहली बार कदम रखा था। एक इस्लाम की शहजादी की आबरू को बचाने के लिए जब एक 18 साल का नौजवान हिंदुस्तान की धरती में पहली बार कदम रखा, क्या था पूरा वाकया दोस्तों। एक सनसनीखेज और दिलचस्प वाकया आपके सामने लेकर आए हैं, जिसको सुनकर यकीनन आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। कैसे कैसे मर्द मुजाहिद हुए हैं इस मुस्लिम कौम के अंदर दोस्तों। एक इस्लाम की शहजादी जब मुल्क हिंदुस्तान के समुद्री तट पे आती है तो उस समय उस वक्त का बादशाह उसे पकड़ लेता है, उसकी जहाज पर कब्जा करता है और उसके बाद उस शहजादी को पकड़कर गिरफ्तार कर लेता है। दोस्तों, आज का वाकया उस वक्त का है जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सारे मुल्क एक ही था, बल्कि इसको कह लीजिए अखंड भारत था। उस वक्त दोस्तों भारत के अलग अलग रियासत, अलग अलग सूबों में अलग अलग राजा महाराजाओं का राज चला करता था। और उस वक्त जो यातायात यानी इधर से उधर आने जाने का जो वाहिद बड़ा जरिया था वो था समुद्री रास्ता। और उसी समुद्री रास्ते के जरिए एक शिप आई थी, एक जहाज आया था, जो जहाज हिंदुस्तान के उस बंदरगाह में लगा जो बंदरगाह इस समय मुल्क पाकिस्तान के अंदर आता है। दोस्तों, वहाँ का जो बादशाह था उस जहाज पर कब्जा कर लेता है और उस इस्लाम की शहजादी को वो गिरफ्तार कर लेता है। जब वो इस्लाम की शहजादी को गिरफ्तार करता है दोस्तों, तो उस वक्त उस इस्लाम की शहजादी ने अपनी आबरू की हिफाजत के लिए, अपनी आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो एक ख़त लिखती है। और ख़त किसको लिखती है दोस्तों? वक्त के खलीफा, दमिश्क के बादशाह, दमिश्क के खलीफा हिजाज़ बिन यूसुफ। जी हाँ दोस्तों, हिजाज़ बिन यूसुफ को वो ख़त लिखती है और ख़त में बताती है कि कैसे उनको हिंद में गिरफ्तार किया गया है और उनकी आबरू को खतरा है। तो उनकी आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी आबरू को बचाने के लिए उनको मदद किया जाए। दोस्तों, वो बच्ची और उस दौर में दोस्तों उस लड़की ने चिट्ठी किस चीज़ से लिखी थी वो भी आप सुन लीजिए। क्योंकि वो दौर था, वो ना SMS का दौर था, ना वो इंटरनेट का ईमेल का दौर था, ना वो व्हाट्सएप का दौर था। वो दौर था जब लोग चमड़े पर खत लिखा करते थे। लेकिन वो इस्लाम की शहजादी कैद में थी, बमुश्किल एक चमड़े का टुकड़ा मिला था दोस्तों, और उसने स्याही अपने खून को बनाया, अपने खून से खत लिखा हिजाज़ बिन यूसुफ के नाम और दमिश्क भिजवा दिया। जब वो खत किसी तरीके से दमिश्क पहुंच जाती है, जब हिजाज़ बिन यूसुफ के हाथों में वो खत आता है, हिजाज़ बिन यूसुफ जब उसको पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद उनके पेशानी में बल आ जाता है, पसीना पसीना हो जाते हैं। हिजाज़ बिन यूसुफ काफ़ी परेशान नजर आते हैं। हिजाज़ बिन यूसुफ जब हिजाज़ बिन यूसुफ को इस परेशानी के आलम में देखा है उनके भतीजे ने, उनके भतीजा उधर से आ रहा है दरबार दमिश्क में। दरबार दमिश्क में जैसे ही उनका भतीजा मोहम्मद बिन कासिम आता है, मोहम्मद बिन कासिम ये देखते हैं कि उनका चचा हिजाज़ बिन यूसुफ पसीने पसीने हैं, हाथ में एक रुक्का है। आकर पूछते हैं कि चचा जान बात क्या है? आज से पहले मैंने आपको कभी भी इतना परेशान नहीं देखा है, आखिर बात क्या है जरा बताइए। जब मोहम्मद बिन कासिम ने हिजाज़ बिन यूसुफ से पूछा है कि परेशानी का आलम क्या है, उनके चचा परेशान हो जाते हैं और परेशानी के आलम में अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को ये कहते हैं कि मुल्क हिंद में एक बादशाह ने एक इस्लाम की शहजादी को गिरफ्तार कर लिया है और उस बेटी ने अपने इज्जत की आबरू के लिए, अपने आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसने मुझसे मदद मांगी है। अब 7 समंदर पार कौन जाए उसको बचाने के लिए? यही सोच सोच कर मैं पसीने पसीने हूँ। इतना सुनना था कि उसका भतीजा मोहम्मद बिन कासिम तारीख में आता है कि उन्होंने कहा है कि चचा जान मुझको इजाज़त दिया जाए, मैं उस बहन को बचाने जाऊंगा। दोस्तों, आप समझ सकते हैं आज के दौर में कोई अपना भाई भी इस कदर अगर कोई सरकार गिरफ्तार कर ले तो इस कदर दौड़ने से कतरा जाता है। लेकिन एक इंसान जो दमिश्क में है, मोहम्मद बिन कासिम दमिश्क में है, एक लड़की जो अरब की थी लेकिन उसको गिरफ्तार हिंद में किया गया है, वो उसको बचाने के लिए आ रहे हैं। तो क्या होता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम अड़
जाते हैं कि चचा मुझे इजाज़त दिया जाए, मैं 7 समंदर पार जाऊंगा और उस इस्लाम की शहजादी को बचा कर लाऊंगा। उसका चचा कहता है, यानी वक्त के खलीफा हिजाज बिन यूसुफ कहते हैं कि भतीजे अभी आपकी उम्र तो 17 से 18 साल है और इस कमसिनी में आप इतने दूर कैसे जाकर उसको बचा पाओगे। वो कहते हैं कुछ नहीं चचा, मुझे बचाना है और बचाना है। बहरकैफ इजाज़त मिल जाती है। अब हिजाज बिन यूसुफ से जब इजाज़त मिली है तो मोहम्मद बिन कासिम दमिश्क के मस्जिद में चले जाते हैं, नमाज अदा करते हैं और नमाज अदा करने के बाद नमाजियों से कहते हैं कि ओ नमाजियों ठहर जाओ। नमाज की बात ठहर जाना एक ज़रूरी बात कहनी है। नमाज ख़त्म होती है, लोग ठहर जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम मेंबर में चले जाते हैं और मेंबर में चले जाने के बाद वो खून से नील लिखा हुआ खत निकालते हैं और पढ़कर लोगों के सामने सुनाते हैं। इधर वो खत पढ़ते जा रहे थे, इधर तमाम नमाजियों का आंखें अश्क से डूबता जा रहा था, सब अश्कबार हो गए थे, सब रोने लगे थे। इधर चिट्ठी पढ़कर ख़त्म किया है और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सबको खिताब करके कहा है कि मैं उस बच्ची को बचाने जा रहा हूँ, मैं उस बहन को बचाने जा रहा हूँ, मेरे साथ साथ कौन चलेंगे? वो हाथ उठाए। मस्जिद में खामोशी छा जाता है, किसी ने कुछ भी हरकत नहीं किया। अब हिजाज मोहम्मद बिन कासिम कहते हैं, ऐ लोगों, अगर तुमको अगर मेरा साथ नहीं देना है तो कोई बात नहीं, तुम मेरे सामने से हट जाओ। अगर मेरा साथ कोई नहीं देगा फिर भी मोहम्मद बिन कासिम तन्हे तन्हा उस इस्लाम की शहजादी को बचाने जाएगी। इतना सुनना था कि तड़प कर दमिश्क के लोग कहते हैं, ऐ मोहम्मद बिन कासिम, ये कहो कि कब जाना है, ये मत कहो कि कौन जाएगा, बल्कि ये कहो कि कब जाना है। अगर वक्त है तो कह दीजिए हम लोग अपने घर से तलवार ले आएं, शमशीर ले आएं, और अगर वक्त नहीं है तो इसी वक्त इसी हालत में हम चलने को तैयार हैं। फिर दोस्तों क्या था, दमिश्क से मोहम्मद बिन कासिम की अगुवाई में वो लश्कर आती है और आने के बाद जिस जगह पर उस इस्लाम की शहजादी को गिरफ्तार किया गया था उस सुल्तान के ईंट से ईंट बजा दिया जाता है, उस बादशाह को निस्त नाबूद कर दिया जाता है। और इस तरीके से पहला शख्स जो दोस्तों इस्लाम की शहजादी को बचाने के लिए मुल्क हिंदुस्तान में आया वो मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ने जब उस इस्लाम की शहजादी को बचा लिया है, जब मोहम्मद बिन कासिम जाने लगे हैं तो किसी ने तड़प कर पूछा है कि बताओ कि आखिर तुम यहाँ बचाने आए हो, ये कौन है? मोहम्मद बिन कासिम कहते हैं कि सुनो, कुछ रिश्ते होते हैं वो खून से बनते हैं और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बाप से बनते हैं, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो रसूल पाक से बनता है और वो रिश्ता है कलमे का रिश्ता। कलमा पढ़ाकर मेरे आका ने कहा है कि दुनिया के सभी मुसलमानों को भाई बहन बनाया है और उसी रिश्ते से मैं अपनी बहन को बचाने आया हूँ। और अगर मैं इसको बचाते हुए मैं शहीद हो जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे उस चिट्ठी को पढ़कर ये कतई गवारा नहीं था कि एक बहन अपनी आबरू बचाने के लिए चिट्ठी लिखी हो और मैं दमिश्क में रुक जाता।